बता देता हूँ। इनमें जो आरोपी हैं लगभग 7 आरोपी पकड़ाए हैं और उसमें से 3 और चोरी हुई है। क्या ये व्यक्ति उस जगह आसपास देखा गया? इस तरह से पुलिस लगातार को ट्रेस डाउन हमारी पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलेंस के माध्यम से, जिसमें सीसीटीवी की फुटेज चेकिंग, साथ ही साथ टावर डंप एनालिसिस और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से किया गया। इनसे और भी सख्ती से पूछताछ करी है। हालांकि पुलिस ने ये भी बताया कि इनमें से कुछ जो बदमाश हैं उनके बहुत तैराकी करके मोटरसाइकिल वगैरह पे घूम के जो झूले मकान है उसमें रास्ते चोरी करते थे। तो खुलासा किया कि 2 प्रमुख गैंग हमारे गिरफ्त में आए हैं, जिनसे कि करीब 63 लाख रुपीज़ का जो दुर्ग जिले में चोरी और नकबजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही थी और इसके चलते दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन पर एक तरह का प्रेशर था कि ऐसे चोर गिरोह और नकबजनों को जल्द से जल्द पकड़े, क्योंकि चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। इसी सिलसिले में पुलिस की कई टीमें काम करती हैं। दुर्ग जिला पुलिस टीमों को बनाकर जो पुराने आदतन अपराधी हैं उन पर अपनी निगाह बनाए हुए रखती है। साथ साथ जो जेल से छूटकर अभी आए थे और लगातार जिनके हिस्ट्री रिकॉर्ड रहे हैं चोरी और इस तरह की नकबजनी की वारदातों को लेकर, उन घटनाओं को पुलिस संजीदगी से लेती है और उन घटनाओं को रिलेट करते हुए जो ज़िले के लॉज, होटल और अन्य रुकने के इलाके हैं वहाँ पर उनकी तस्वीरें, मार्केट में उनकी तस्वीरें दिखाकर उनको उनकी एक तरह से शिनाख्त करने की कोशिश की जाती है कि ये व्यक्ति क्या, जिस जगह चोरी हुई है क्या ये व्यक्ति उस जगह आसपास देखा गया। इस तरह से पुलिस लगातार सराउंड करती है। तो ये सराउंड करने का जो फ़ायदा है वो मिलता है। 2 बड़े गैंग पकड़ाते हैं जिन्होंने बड़ी चोरियों को अंजाम दिया है। लगभग 13 बड़ी चोरी दुर्ग ज़िले में उन्होंने की है, वो कबूल चुके हैं। और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सभी जो शातिराना तरीके के चोर हैं वो उनको सारों को एक साथ पुलिस ने पकड़ रखा है और उनसे बड़ी मात्रा में जो सोने चांदी के जवाहरात और इस तरह के जो ऑर्नामेंट्स हैं, नगद है, कैश है, घड़ियां हैं, कैलकुलेटर्स हैं और भी कई जो इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान है वो सारा कुछ जब्त किया हुआ है। और इन्होंने जो चोरी की थी उनकी जगह मैं आपको बता देता हूँ। जो दुर्ग ज़िले का त्रिवेणी नगर है, वसुंधरा नगर है, स्मृति नगर है, हरिनगर है, जामुल है, पंचशील नगर है और इसी तरह से कई जो मोहल्ले हैं उन जगहों पे ये चोरी की घटनाओं को किए थे और उनको कबूल चुके हैं। जो आरोपियों के नाम है, आपको आरोपियों के नाम भी बता देता हूँ। इनमें जो आरोपी हैं लगभग 7 आरोपी पकड़ाए हैं और उसमें से 3 और जो हैं वो ख़रीदार हैं। इनमें ख़रीदारों को भी पुलिस ने दबिश करके पकड़ा है। तो जो 7 आरोपी हैं, सकलेन खान है, मोहम्मद शयान है, फरहान खान है, तौकीर हमज़ा हैं, विशाल सिंह, आकाश यादव, आलोक साव और उनके साथ जो ख़रीदार आरोपी हैं जो 3 हैं, काजल मंडल, शेख नौशाद, रीता चौधरी। चूँकि चोरी का माल ख़रीदना भी एक तरह का बड़ा अपराध माना जाता है, तो इस तरह से ये 7 और 3 10 लोग जो हैं वो अभी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस, बहुत बड़ा नेटवर्क पुलिस ने बस्ट किया है यहाँ पर। और बरामद जो मशरूका हुआ है उस मशरूके के विषय में आपको बताना चाहूँगा। सोने के जवाहरात जो थे लगभग 934 ग्राम इनके पास से बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए में है। चांदी के जवाहरात हैं 2 किलो से ऊपर, 2 किलो 716 ग्राम के आसपास चांदी इनके पास से बरामद हुई है। 1,98,268 रुपये इनकी कीमत है। 1 नग LED टीवी, 2 नग लैपटॉप, 2 नग डिजिटल कैमरा, 2 नग जो है मोटर पंप है, 2 नग डिजिटल स्मार्ट वॉच और अन्य घड़ियाँ। इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने चोरी की थी, जिनको काफ़ी कुछ रिकवर किया गया है। अब पुलिस इनसे और भी सख्ती से पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस ने ये भी बताया कि इनमें से कुछ जो बदमाश हैं उनके बहुत पुराने रिकॉर्ड्स हैं और उनको कई बार पकड़े जाने के बावजूद वो जेल से छूट कर आते हैं, फिर वही वारदात और फिर वही करतूतें अंजाम देते हैं। तो पुलिस इस बार ये सोच रही है कि इस पूरे नेक्सस को ही पूरी तरह से तोड़ दिया जाए और इनसे सख्ती की जाए। और पुलिस अन्य चोरी के मामले में पत्रकारों ने सवाल किया कि अन्य स्टेट्स में भी क्या इस तरह से इन्होंने चोरी की हैं, तो अब तक ये बातें सामने नहीं आई हैं। लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है कि जब ये इस तरह से बेखौफ होकर यहाँ भी इस तरह से वारदात को अंजाम दे सकते हैं, तो हो सकता है कि अन्य कई जगहों की जो बड़ी चोरियाँ हैं जिनके खुलासे नहीं हो पाए हैं, उन चोरी के मामलों में भी इनकी नाम निकले और हो सकता है इनका हाथ निकले। तो पुलिस इस मामले में बेहद संजीदा होकर चल रही है। फ़िलहाल आरोपियों को
न्यायालय भेजा गया है। अब न्यायालयीन प्रक्रिया के आगे हो सकता है इन्हें जेल रवाना किया जाए। पुलिस ये भी कोशिश करेगी कि इनको एक बार और रिमांड पे लेने की कोशिश करेगी ताकि पूछताछ की जो दबिश है, कोशिश है, वो आगे भी की जा सके। तो इस मामले में पूरी जानकारी और जो एसपी साहब कह रहे हैं आगे आप सुन पाएंगे। बहुत दिनों बाद तो क्या लग रहा है, पुलिस अब एक्टिव हो चुकी है? देखिए, पुलिस लगातार पेट्रोलिंग और अपराध विवेचना के माध्यम से अपना काम कर रही है। आज इसी कड़ी में हमने 13 ऐसे चोरियों के मुकदमे जो कि विभिन्न टाइम पे अलग अलग थानों में रजिस्टर हुए थे, थाना जामुल, पुरानी भिलाई, सुपेला, मोहन नगर, इनमें जो भी, और छावनी, इसमें जो केस रजिस्टर हुए थे उसमें, और उन थानों की टीमों ने, हमारे अधिकारियों की टीम में और ख़ास करके हमारी ACCU टीम ने इस पे मेहनत करके 13 चोरियों के मामलों के आज खुलासा किया। इसमें 2 प्रमुख गैंग हमारे गिरफ्त में आए हैं, जिनसे के करीब 63 लाख रुपीज़ का जो ज्वेलरी है और अन्य सामग्री है वो बरामद की गई है। कैसा मॉड्यूल है सर, कैसे ये लोग जो इनका जो ये चोर हैं जो ये काफ़ी इसमें से आदतन अपराधी हैं। एक आरोपी के खिलाफ तो पूर्व में भी 9-10 केस रजिस्टर्ड हैं। उस पर हम अभी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करेंगे, जिससे कि उनको जिला बदर का नोटिस जाएगा। इसके अतिरिक्त ये चोर जो हैं सर्वे करके, रैकी करके, मोटरसाइकिल वगैरह पे घूम के जो सोने मकान है उसमें रात को चोरी करते थे। तो इसमें जो चोरों के साथ साथ जो सामग्री खरीदने वाले व्यक्ति हैं उन पर भी हमने कार्रवाई की। सर, महिलाएं भी शामिल हैं इसमें एक महिला भी है जो कि चोरी का सामान खरीदने का, जिसके घर में सामान रखा हुआ था, उससे रिकवरी। कितने लाख का चोरी है? 63 लाख के सामान की रिकवरी हुई। आरोपी यहीं के सर, बाहर के? आरोपी ज़्यादातर आरोपी सुपेला थाना के फरीदनगर एरिया के हैं और छावनी के कैंप एरिया। इनको ट्रेस डाउन कैसे किए हैं सर, पकड़े कैसे? इनको ट्रेस डाउन हमारी पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलेंस के माध्यम से, जिसमें CCTV की फुटेज चेकिंग, साथ ही साथ टावर डंप एनालिसिस और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से किया गया। पुराना रिकॉर्ड क्या है? इनका पुराना रिकॉर्ड भी है, जैसे मैंने बताया, एक आरोपी के विरुद्ध 9 अपराध भी रजिस्टर्ड हैं और भी कई आरोपियों के खिलाफ 2-2, 3-3 अपराध। छत्तीसगढ़ के अलावा और किसी अन्य प्रदेशों में ये चोरी की है? अभी तक ऐसा मामला नहीं सामने आया है। बाकी अग्रिम विवेचना में जो होगा वो फैक्ट आपको बता देंगे। सर, स्ट्रांग रूम के फर्स्ट ABK हमारा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। हमें आप लगातार प्यार और प्रोत्साहन दे रहे हैं। आपकी इस वीडियो पे कोई राय हो, आपके विचार हो, आपकी राय और विचार बहुत कीमती होते हैं, ज़रूर रखिएगा। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेज और फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो वहाँ भी आप फॉलो कर लीजिए हमें, और उसमें भी अपने कमेंट और विचार ज़रूर रखिएगा। पेज को आगे बढ़ाइएगा ताकि हमारे जो प्रोत्साहन है वो लगातार बढ़ते रहे और हम आपके लिए इसी तरह से काम करते रहें।